हाँ, अध्ययन हमारे व्यक्तित्व में सुंदरता व आकर्षण भी जोड़ देता है। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है जब हम लोग किसी चीज का विवेचन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं उस चीज को, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें क्या आ जाता है, चार चांद लग जाता है। आपके बोलने में, आपके चेहरे का ऑरा, वो सब आपका बदल जाएगा। लोग समझने लगे हैं कि नहीं, ये आदमी में कुछ अलग हटके है। ये क्या होता है, कैसे मिलता है? ये अध्ययन से मिलता है। और देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके संस्कारशील वार्तालाप, लेखन और क्रियाकलापों के लिए पसंद किया जाता है। हम किसी भी व्यक्ति को अगर पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं? डिसेंट आदमी होता है उसको हम लोग पसंद करते हैं। बोलचाल में खूबसूरत होता, दिखने में भी खूबसूरती आ जाती है पढ़ने के कारण, है ना। एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति अगर वो फूहड़ है तो हम लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, उससे हम लोग कटेंगे, बचेंगे। इसलिए फिर वही रिपीट किया है कि अध्ययन, पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। और देखिए, और उसका आदर भी मिलने लगता है। अध्ययन पाठक के ज्ञान की वृद्धि करता है, नेचुरली नॉलेज को बढ़ाता है और उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसका दृष्टिकोण, कार्य तथा निर्णय सभी अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान से नियंत्रित होता है। मतलब पढ़ाई के कारण क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, कैसे खाना है, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, उसमें भी खूबसूरती आ जाती है। और ये तभी आ सकता है जब हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अधिक अध्ययन अच्छा नहीं होता, यानी टू ज्यादा अध्ययन भी अच्छा नहीं होता। क्यों? यह वाणी में बनावटीपन उत्पन्न करता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ आप लगेंगे तो आप उससे कटने लगे, क्योंकि अपने आप उसको, उसका जो बोलने का तरीका होता है वो क्या होता है, दिखावा होता है उसमें कि हम बहुत कुछ, टू मच कटसी, टू मच क्राफ्ट, आपने सुना होगा कि ज्यादा ज्ञान जो है वो उसका बर्बादी का कारण बनता है। क्या? क्योंकि आप उससे कटने लगेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति से अगर मिलता है तो उसका ज्यादा चीज, उसके पास वक्त नहीं होता कि ज्यादा उसकी बातों को सुने। वही सुनना चाहता है जो लिमिट में हो और उसके काम का हो। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति जो है वही बात करता है जो अगला सामने बैठा हुआ है उसके काम का हो, वही चीज बताने का कोशिश करता है, ज्यादा नहीं बताना चाहिए। ऐसा। आज देखिए, अध्ययन को ज्यादा समय देने में व्यक्ति सुस्ती आती है। यानी बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा, बुकिश हो जाओगे, किताबी कीड़ा हो जाओगे, वो भी ठीक नहीं होता। ऐसा व्यक्ति क्रियाशील रहने की अपेक्षा आ, आदर्श आदर्शात्मक एवं यथार्थवादी हो जाता है। आदर्शात्मक तो बहुत ज्यादा प्रीच करने लगेगा, जहां जरूरत नहीं हो वहां भी उपदेश देने लगेगा। और क्या हो जाए, यथार्थवादी या फंडामेंटलिस्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। ये इसको कब बोलते हैं? इसको बोलते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं थेथोलॉजी बोलते हैं इसको। नहीं, जब गिरे तो गिरने पर, ये सब ठीक नहीं होता है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जिसके कार्य एवं निर्णय केवल अध्ययन द्वारा निर्देशित होता है, अभिमानी हो जाता है। ज्यादा पढ़ने में ऐसा नहीं हो जाए कि उसको लगे कि नहीं, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं उससे सबसे ज्यादा ज्ञानी हम ही हैं। और जहां पर घमंड आया, उसी 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 तत्क्षण में जो ज्ञान रूपी धार है उसके अंदर, वो भोथरा हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा वो। इसलिए ये भी चीज ठीक नहीं है और वह निराशा का सामना करता है। अध्ययन में व्यक्ति को न तो दूसरों के विचारों से समझौता करना चाहिए और न ही अनावश्यक तर्क करना चाहिए। क्योंकि तर्क वही वही तर्क अपने आप को आप साबित कर पाएंगे जहां पर जेन्युइनिटी है ना, जिसमें सच्चाई, फंडामेंट हो, वहां पर, वहीं पर आपका तर्क जो है काम करेगा। व्यर्थ का तर्क जो है हमेशा बेकार होता है। बल्कि उसे वस्तुओं को तर्कसंगत रूप से देखने व समझने की क्षमता का विकास करना चाहिए। मतलब किस चीज को कैसे हम देखते हैं, और देखते वक्त में उसमें कोई क्या हो, उसमें कोई नकली कोई भावना नहीं आना चाहिए, है ना। उसको क्या बोलते हैं, इमिटेशन नहीं आना चाहिए। ये हमेशा याद रखे व्यक्ति। पुस्तकें तीन प्रकार की होती है। एक वे जो सामान्य रूप से पढ़ी जाती हैं, जनरल बुक जो हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी जो कि पूर्ण रूप से पढ़ी जाती है, और कोई ऐसा भी जो बहुत गहराई से पढ़ी जाती है। और तीसरा वो जो पूर्णतः बहुत अच्छी तरह से पढ़ी जाती हैं और अवसर पाने पर उनका उपयोग किया जा सके। ज्ञान रूपी जो भी पुस्तक है वो इसीलिए पढ़ा जाता है कि समय पर वो काम आए, है ना। जैसे आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, आपको किसी क्या उसको कहते हैं, ऐसे जानवर से आपकी मुलाकात हो जाती है जो क्या मनुष्य भक्षी है, तो आपका ज्ञान जो है, आपका विटनेस जो है वहां पर काम करेगा। यह तभी संभव हो सकता है जब उसके बारे में, उस पशु के बारे में आपके अंदर अगर ज्ञान है तो आप उसे बच भी सकते हैं। याद रखें, क्योंकि वहां पर आपका ज्ञान ही काम देगा। यही है